ओम श्री गणेशाय नमः। 10वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें नारद जी एक कथा सुनाते हैं। श्री राधे राधे सबको। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। उसके एक मित्र था अविज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अविज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने प्रयत्न की उसे भनक भी न पड़े उसका भी वह ध्यान रखता था। ईश्वर की ही अविज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अविज्ञात दृष्टि करता है, अनाज उत्पन्न करता है, फिर भी वह पुरंजन को खबर तक नहीं होने देता। पुरंजन भी यह नहीं सोचता कि वह किसी की सहायता के कारण सुखी है। परमात्मा की लीला अविज्ञात है, वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं, अशन करने का काम तेरा है और पाचन करने का काम मेरा है। पंचामी अत्रम चतुर्वर्धम। जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं, अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जागने का। श्री राधे राधे। मान लो कि हम गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक है। यदि भगवान सो जाए तो रेलवे का इंजन चालक हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सो सकता है, चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता तक नहीं, उसे सुख सुविधा देने वाला कौन है। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातः काल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुण रजगुण तुम्हें प्रभावित करेंगे। राधे राधे। अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है, वह सोचता है मैं किसके कारण सुखी हूँ। सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रवेश हुआ। यह नगरी है मानव शरीर। वहाँ पहुँचने पर एक सुंदर से स्त्री से मिलन होता है। पुरंजन ने उससे कहा, आप अपना परिचय दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं यह तो नहीं जानती मैं कौन हूँ, किंतु तुम्हें सुखी अवश्य करूँगी। पशु जाति भेद मानते हैं। भैंस को देखने से बैल विकारी नहीं होता। लोग गीता पढ़ते तो हैं, किंतु उसे व्यवहारिक रूप से नहीं देते। भगवान ने कहा, ये जातियाँ वर्ण आश्रम मैंने बनाए हैं। फिर भी आजकल के लोग, सुधरे हुए लोग कहते हैं, हम वर्ण आश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। जिसके जीवन में संयम नहीं, सदाचार नहीं, धर्म निष्ठा नहीं, प्रभु प्रेम नहीं, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ। श्री राधे राधे। उनका जीवन सुधरा नहीं, बिगड़ ही रहा है। सुधरे हुए लोग कहते हैं, यह स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होनी चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो। श्री राधे राधे। कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया, उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वे पुत्र आपस में झगड़ते थे। बुद्धि एक एक के 100 पुत्र थे। इन पुत्रों के पारंपरिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा दबोचने के लिए दौड़ पड़ता है। राधे राधे। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया है। 5 प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रियां सुख भोग के संकल्प विकल्प ही 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक निरंजन ने इस प्रकार सुख उपभोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। पुरंजन की अनिच्छा होते हुए भी जरा ने उससे विवाह कर ही लिया। जो भोगों उपभोगों का सुख लूटता है उसे जरा से अर्थात वृद्ध अवस्था से विवाह करना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो कि कभी न कभी वृद्ध अवस्था तो आएगी ही। जवानी तो जवानी अर्थात यौवन तो आएगा ही। योगी कभी वृद्ध अवस्था नहीं पाते। श्री राधे राधे।
फिर एक रोज मृत्यु का सेवक प्रज्वर आया। प्रज्वर है अंतकाल का जवर। स्त्री में अतिशय आसक्त रहने वाले पुरंजन ने अंतकाल में भी स्त्री का चिंतन करते हुए देह का त्याग किया। श्री राधे राधे। परिणामतः विदर्भ नगरी में उसे कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री का चिंतन करने से पुरंजन ने कि स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करें, अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होंगी, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी, जिनका विचार मात्र कंपकपी कराने वाला ही होता है। श्री राधे राधे। पुरंजन पुरुष था, किंतु बार बार स्त्रियों का चिंतन करने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता, वासना के अनुसार शरीर बदलता। श्री राधे राधे। पुरंजन ने तो केवल जवानी में ही पाप किया था, बाल्यावस्था और वृद्ध अवस्था में तो उन्होंने सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में द्रव्य का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा के साथ हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो है महारानी भक्ति का नैयर। पांड्य राजा अर्थात भक्त पति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति से की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, किंतु यह अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त की शुद्धि बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अंततः में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। श्री राधे राधे। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण में, सत्संग में रुचि। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन और दास्य, अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन और मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। श्री राधे राधे। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य की अपने प्रयत्न से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है। श्री राधे राधे। किंतु 8वीं संख्या भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है और सिद्ध हो सकती है। श्रवण आदि 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध दिया। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा संख्य का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं, अर्थात जिस मित्र को, जिस अविज्ञात को यह जीव माया के कारण भूल गया था, वही सद्गुरु के रूप में आया। इसका अर्थ यह है कि यह अज्ञात के रूप में परमात्मा ने वहाँ आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में रह गया, तब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वरूप को पहचान। लौकिक सुख में मनुष्य इतना फंसा हुआ रहता है कि वह अपने आत्म स्वरूप का विचार ही नहीं करता। तू मेरा मित्र है। मेरी राधे राधे। तू मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष तत्व नहीं है। तू मेरी ओर देख। पुरंजन प्रभु के सम्मुख हुआ। जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ। जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है। तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अब भी जगत में कब तक इतना भटकना है? परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होगा तो तू कृतार्थ हो जाएगा। श्री राधे राधे। भक्त माला में अमरदास जी एक कथा कहते हैं। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता मैं तेरे विवाह के समय कहाँ था? तो माता ने कहा, बेटा मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ। तो पुत्र ने कहा, माता तू गलत कहती है।
उस समय भी मैं कहीं तो था, मेरा वह मूल निवास कहाँ पर है? हमारी यह बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास कहाँ है, अतः जीव जगत में भटकता फिरता है। नारद जी ने प्राचीन बहिर राजा को पुरंजन का आख्यान कह सुनाया। विश्व में जीव ऐसा फंसा हुआ कि वह सोचता तक नहीं कि वह कौन है। फिर ये परमात्मा को तो पहचान कैसे ही सकेगा? अपने को तो पहचान नहीं सकता, वह भगवान को कैसे पहचान सकेगा? राधे राधे। इस तरह जीव आत्मा की कथा सुनकर प्राचीन बहिर राजा को आनंद हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया हूँ, अब मैं पात्र यज्ञ नहीं करता रहूँगा। वे दोषों से परिचय कराती है और मुक्ति भी कराती है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो तो झेलना, ऐसा प्रयत्न करना है। नया प्रारब्ध उत्पन्न हो, ऐसी पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाओगे। श्री राधे राधे। आत्मा परमात्मा का अंश है, जीव आत्मा देह से भिन्न है। जीव आत्मा तो ब्राह्मण है और न तो वैश्य और न पुरुष और न ही स्त्री। आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो देह का विश्रमण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री राधे राधे। जगत नहीं ऐसा बोध तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अस्तित्व का बोध हो उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रजेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए। जप से मन की शुद्धि होती है, जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव के दास बोध में लिखा है कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। श्री राधे राधे। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भज मन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। श्री राधे राधे सबको।